अपना ही घर समझिए। ये है तमाशा अपना लक्ष्मी। ही घर समझिए। सही कहा। मैं सोच रहा था आपको इनके ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा, आपने मार दिया। इसी को तमाचा कहते हैं। देखिए इतना सुनाओगे नहीं दो सुनाइए सर। नहीं, अध्यक्ष आपकी बोल रचनाएं सकते हैं कि बहुत लंबी थोड़ी कहीं बाहर दूसरे लंबी। घर आप में- दो रचनाएं सुनाइए। कुछ नुक्ता सुनाना चाहता हूँ, कुछ देश प्रेम की बात इसमें होगी। ये गजल नहीं। एक तो हमारे जो है जो चरित्र है ओरिजिनल देश का, भारत का चरित्र अच्छा है। जैसे कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये सब बड़े दुष्ट प्रवृत्ति हैं। भारत के जो बेसिक चरित्र है वो कभी ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि यहाँ का आबादी भाग के शरण ले लिया अमेरिका में। शरण नहीं किसे लिया, शरण तो भारत नहीं देता है कि यहाँ से इतने अत्याचार हुआ कि भाग के जाकर शरण ले लिया बांग्लादेश में। ऐसा एक भी किस्सा नहीं है यहाँ से। तो देखिए विचार कीजिए। भारत हमारा देश तो सबसे पवित्र है। भारत हमारा देश तो सबसे पवित्र है। दूषित न पाक चीन सा अपना चरित्र है। दूषित न पाक चीन सा अपना चरित्र है। दुनिया हमारे देश से है आस लगाए। दुनिया हमारे देश से है आस लगाए। फैला रहा सुगंध विश्व गुरु का इत्र है। क्या बात है। फैला रहा सुगंध विश्व गुरु का इत्र है। और देखिए हम शांति दूत हैं कोई समझे नहीं कायर। हम शांति दूत हैं कोई समझे नहीं कायर। लंदन में भी हम जाके माराए हो डायर। लंदन में भी हम जाके माराए हैं वो डायर। तलवार उठा लेंगी जरूरत पे माँ बहने। तलवार उठा लेंगी जरूरत पे माँ बहने। बंदूक उठा लेगा कलम छोड़ के शायर। बंदूक उठा लेगा कलम छोड़ के शायर। और देखिए जवान हुआ कितना मतलब जो किस परिस्थिति में काम करते हैं जवान हम सब समझते हैं, तो उनको याद करना जरूरी है। सीमा पे जो जवान हैं उनको करें नमन। सीमा पे जो जवान हैं उनको करें नमन। सबके लिए जो शान है उनको करें नमन। सबके लिए जो शान है उनको करें नमन। दुश्मन को खत्म करने का अरमान जिनमें था। दुश्मन को खत्म करने का अरमान जिनमें था। जो दे दिए निज प्राण है उनको करें नमन। जो दे दिए निज प्राण है उनको करें नमन। और एक और देखिए, जागा जो देश के लिए वह वंदनीय है। सीमा पर जागा जो देश के लिए वह वंदनीय है। जो शहीद हो गया वहीं पर, तो सोया जो देश के लिए वह वंदनीय है। सोया जो देश के लिए वह वंदनीय है। जो हो गया शहीद कफन तक नहीं मिला। जो हो गया शहीद कफन तक नहीं मिला। समवेत स्वर में हम कहें वह वंदनीय है। समवेत स्वर में हम कहें वह वंदनीय है। और अंतिम तक हाथों में हो तिरंग तो वह वंदनीय है। हाथों में हो तिरंग तो वह वंदनीय है। कविता भरे उमंग तो वह वंदनीय है। कविता भरे उमंग तो वह वंदनीय है। श्रोता जो सुन रहा हो कवि को ध्यान से बहुत।
श्रोता जो सुन रहा हो कवि को ध्यान से बहुत दे तालियों से संग तो दे तालियों से संग तो और गजल सुनाना है। गजल सुनाइए, गजल आप तो आखिरी स्टैंजा बहुत जबरदस्त है? आखिरी स्टैंजा बहुत जबरदस्त बोला। वो हम लोग के लिए था। हाँ कि भूल ना जाना, हाँ। बजाना है। देखिए पुरानी गजल है नहीं लेकिन नए तरीके से कर सकते हैं। और क्या? तुम सोच नहीं रखना इतिहास नया लिखना। समझ के गाना नहीं सुना। नहीं ना। तुम सोच नहीं खुल गया ही पता नहीं। नहीं तुम सोच नहीं रखना इतिहास नया लिखना। पतझड़ से नहीं डरना मधुमास नया क्या लिखना। जो है वो नहीं दिखता जो दिखता न होता है। जो है वो नहीं दिखता जो दिखता न होता है। तुम जांच परख करना आभास नया लिखना। क्या बात। तुम जांच परख करना आभास नया लिखना। और देखिए औरों के लिए जीते क्या बीत रही उन पर। औरों के लिए जीते क्या बीत रही उन पर। उनकी भी व्यथा गुनना संत्रास नया लिखना। उनकी भी व्यथा गुनना संत्रास नया लिखना। आजकल चला कार है इसमें कि चले आ रहा है राजा है तो राजा है साहब। जनता ही मानती है उनको, जिताती है वोट देके, राजवली का वोट देके कितना वोट मिल जाते हैं इसलिए कि वो राजा है मान के चले आ रहे हैं। राजा व प्रजा जैसे कुछ शब्द हैं सामंती। क्या बात। राजा व प्रजा जैसे कुछ शब्द हैं सामंती। तुम आम नया लिखना तुम खास नया लिखना। बहुत बढ़िया। क्या तुम आम नया लिखना तुम खास नया लिखना। क्या बात। और देखिए उपवास करते हैं हमें तो किस तरह के उपवास की बात मैं कर रहा हूँ। छल क्रोध अहम ईर्ष्या से रखना विरत खुद को। क्या बात। छल क्रोध अहम ईर्ष्या से रखना विरत खुद को। व्रत धर्म नया लिखना उपवास नया लिखना। व्रत धर्म नया लिखना उपवास नया लिखना। और देखिए बात किसी ने की जी। मर्यादा की बात लिखनी चाहिए। जी। छल का उत्तर छल से कहलाता नहीं है छल। छल का उत्तर छल से कहलाता नहीं है छल। तुम दुष्ट दलन करना वनवास नया। दुष्ट दलन करना वनवास नया लिखना। और जो कहते हैं कबीरा आप ठगाइए तो है तो ठगना न कभी भूषण ठग जाए भले कोई। कबीरा को पढ़ो लेकिन
संन्यास नया लिखना, कबीरा को पढ़ो लेकिन संन्यास नया लिखना, तुम सोच नहीं रखना, इतिहास नया लिखना। क्या बात है। बहुत ही सीधी और सरल भाषा में बहुत बहुत बड़े गहरा बात कहते हुए ये बोला जा रहा है। अच्छा आलोक जी, ये बताइए आपने जो कहा था गजल,